टेंडर और वेंडर की जो ये खेल पड़ी हुई है, ये है कि आखिर ये टेंडर या वेंडर है क्या अंतर है? सुनने में ये आया कि जब वेंडर बनाए जाते हैं तो कोटेशन आमंत्रित करने के लिए नोटिस बोर्ड तक नहीं लगाए जाते हैं और आधी धांधली तो पंचायतों में होती है। ये सवाल खड़े करना मुझे नहीं लगता कि वो जो है बिल्कुल सही है। आपकी बात मानी, लेकिन आप हमें ये बताइए कि जो पंचायत का वेंडर होता है क्या वो हर वार्ड में खुद पत्थर तोड़ कर देता है? मैडम हाँ, आप खुद चलिए तो आप हमें ये बताइए कि ब्लॉक लेवल पे टेंडर करवाए जा रहे हैं, उसमें क्या अनियमितताएं हैं? अनियमितता है उसमें कुछ भी नहीं है। 800 रुपए रेट भरे तो क्या वो 8 में 800 रुपए में पहुंचा पाएगा? वेंडर द्वारा दिए जाने वाले पत्थरों के लिए जो माइनिंग फॉर्म है वो दी जाती है। माइनिंग फॉर्म, लेकिन मेरा ये मानना है कि टेंडर खुलने से पहले रद्द किए जाते तो आपत्ति नहीं थी। टेंडर खुलने के बाद रद्द करना ये एक बहुत बड़ी मुझे लगता है गलत चीज है। पिछले कुछ दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें शायद मैं नहीं थी क्योंकि मैं चंडीगढ़ गई थी, लेकिन ऐसे में जो एक पूर्व उप प्रधान है छतराई, जिन्होंने एक आरोप लगाया है, उनका कहना है कि पंचायतों में धांधली हो रही है। तो इस पर मैडम मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ। अच्छा, वो उनका दर्द है, वो जो उस प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने बयां किया है। जितने भी मतलब पंचायत के बीडीसी प्रतिनिधि है, जिला परिषद है, उनको उन्होंने पंचायती राज एक्ट के ऊपर चर्चा करने में खुली चुनौती दी है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? लाइव चर्चा। पंचायती राज एक्ट, चंबा के जो डीसी हैं उनके माध्यम से उन्होंने अपील की है टेंडर खारिज। तो ऐसे में फिर आपका अगला कदम क्या होगा? ज्यादा बहस क्या करनी? आपको जो है ऊपर तक या सारी मात्रा तक पहुंचा के लेके जाना, तो वहां फिर आपको जो है बंदे भी लगेंगे। तो वो तो आपकी हेडिंग नहीं है ना? मेरी हेडिंग इसलिए है कि वो हमारा पैसा है, जनता का पैसा है। वो तो जिसने पहुंचाने वो पहुंचाने नहीं, ब्लॉक लेवल के हैं, लेकिन क्या करेंगे आप? दिल पर पत्थर रख के बैठ जाएंगे या फिर उन पत्थरों का कुछ करेंगे? देखिए, नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द हिमाचल न्यूज में और मैं हूं आंचल मोगिया। इस वक्त हमारे साथ एक युवा जिला परिषद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनका नाम मनोज कुमार मनु है और क्रिया वार्ड से संबंध रखते हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। काफी चर्चा में ये रहते हैं और बड़ी बेबाकी से जनता के मुद्दों को उठाते हैं, जनता के हित में बात करते हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक हुई जिसमें इन्होंने एक मुद्दा उठाया था टेंडर और वेंडर को लेकर। आज हम इसी मुद्दे को लेकर एक डिबेट करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर ये टेंडर और वेंडर है क्या। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा मैं हिमाचल न्यूज़ का और उनकी टीम का, कि आज हमारी इस आवाज़ को जो जनता तक पहुंचाने के लिए आपने समय दिया, निकाला और आज जो बात हमारी हो रही, धन्यवाद जी। देखिए मनोज कुमार मनु जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये टेंडर और वेंडर की जो ये जिसको कह सकते हैं हम चर्चा हो रही है या खेल पड़ी हुई है, ये है कि आखिर ये टेंडर या वेंडर है क्या अंतर है? टेंडर और वेंडर की जो हमने बात जो जिला परिषद सदन के अंदर उठाई थी वो ये है कि सर्वप्रथम जो पंचायतों के अंदर जो सामग्री हम लोग जो विकास कार्य होते हैं उनके लिए जो खरीदनी होती है, उसकी जो प्रक्रियाएं रहती है, तो उसको जो ठेकेदारों के माध्यम से जो है सामान की जो सामग्री है वो खरीदी जाती थी, जिसमें जो निविदाएं आमंत्रित की जाती है उनको टेंडर बोलते हैं। और वेंडर की हम बात करें तो वेंडर ये है कि जो सामग्री देता है उसको वेंडर बोलते हैं। तो जो सामग्री देने वाला होता है तो उसको जो है हम लोग वेंडर बोलते हैं। तो जो हमने मुद्दा उठाया था वो ये था कि हमारी जो विकास खंड मेला है चंबा जिला के अंदर, वहाँ पे एक जो है निविदाएं आमंत्रित की गई थी कि जो इस बार जो सामग्रियां हैं वो खंड स्तर पे, मतलब पूरे ब्लॉक लेवल पे कोई अकेला व्यक्ति उसका वेंडर होगा, कोई अकेला व्यक्ति कोई ठेकेदार होगा, वही पूरी पंचायतों में जो सामग्री पहुंचाएगा। लेकिन हमारे जो पंचायत के जो कई सारे प्रधान हमसे मिले हैं और उन्होंने लिखित तौर पे हमें एक निवेदन पत्र दिया था कि जो सामग्री है वो पंचायत स्तर पे जिस तरह से पहले खरीदते आ रहे हैं वो पंचायत लेवल पे ही खरीदी जाए। तो ये था जो इशू था। तो हमने जो है सदन के माध्यम से ये आवाज उठाई थी क्योंकि जो पंचायतों के प्रधानों को दिक्कतें आएंगी काम करने में। जहां मेरा इशू सिर्फ इतना है जहां एक पंचायत पे जो है हम लोग जैसे जो पंचायतें हैं वो पंचायत सामग्री खरीदती, तो अकेला व्यक्ति जो एक पंचायत में 7 से करीबन 9 वार्ड भी होते हैं एक पंचायत में, तो 9 वार्डों में एक अकेला व्यक्ति सामान नहीं दे पाता। तो उन प्रधानों का इशू ये था कि जहां एक पंचायत में एक वेंडर समय पे सामग्री नहीं पहुंचा पाता तो क्या अकेला व्यक्ति पूरे ब्लॉक में सामग्री पहुंचा पाएगा? तो वो इशू हमने उठाया था कि टेंडर को रद्द किया जाए। चलो मनोज जी ठीक है, वो तो मान लिया, हम मानते हैं। लेकिन सुनने में ये आया कि जब वेंडर बनाए जाते हैं तो कोटेशन आमंत्रित करने के लिए नोटिस बोर्ड तक नहीं लगाए जाते हैं और आधी धांधली तो पंचायतों में होती है। मैडम ये आपका सरासर भ्रम है। पंचायतों में कैसे हो सकता है? पंचायतों में जब वेंडर बुलाए जाते हैं, सर्वप्रथम तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और जो लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि पंचायतों में धांधली होती है या पंचायतों में नोटिस बोर्ड, मैं उनको बता दूं इसकी प्रॉपर प्रक्रिया होती है। सर्वप्रथम तो पंचायत की मीटिंग होगी, उसमें प्रस्ताव जो है पारित होता है। उसके बाद जो है एक नोटिस बोर्ड पंचायत घर के बाहर लगता है और वहां पे जाके जो है जो निविदाएं आमंत्रित होती है। इसके अलावा नोटिस बोर्ड तो लगता ही है। आज तो इतना है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है झट से वो चीजें वायरल होती है, सोशल मीडिया में दिखाया
उठाया जाता है। और सबसे बड़ी बात मैं एक और आपको बता दूं कि न्यूज़पेपर 2 या 3 न्यूज़पेपरों में जो वो देना पड़ता है, ये कंपलसरी है। तो ये सवाल खड़े करना मुझे नहीं लगता कि वो जो है बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, ये भी आपकी बात मानी, लेकिन आप हमें ये बताइए कि जब एक जो पंचायत का वेंडर होता है, क्या वो हर वार्ड में खुद पत्थर तोड़ कर देता है? मैडम, पत्थर तोड़ना इतना संभव नहीं है एक अकेले व्यक्ति के लिए। वो मैं आपकी बात को से एग्री करता हूं कि वो व्यक्ति सामान नहीं दे पाता, लेकिन जो ठेकेदार होता है, ठेकेदार जो है वो लेबर से पत्थर निकलवा के जो है वो सामग्री समय पे देता है पंचायतों में। तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अकेले व्यक्ति से इतना संभव नहीं है। वो लोकल व्यक्ति से कहीं ना कहीं से पत्थर अरेंज करके जो, क्योंकि मैं इतना बोल सकता हूं कि 16 पंचायतें जिला परिषद वार्ड में आती है, लेकिन जो प्रैक्टिकल हमने अपनी होम पंचायत है, मेरी यहाँ सुबह शाम में उठना बैठना होता है, सारे हमारे सामने सामने काम हो रहे हैं। तो यहाँ पे तो 7 में से 5 वार्ड ऐसे हैं जहां पत्थर ही नहीं है, जो बाहर से कहीं ना कहीं से खरीद कर लाने पड़ते हैं। तो वो कैसे कैसे बेचारे ठेकेदार हमें सामग्री दे रहे हैं। हम तो, क्योंकि इसका दूसरा मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि प्रॉपर चैनल से सबसे पहले उनको एक ऑर्डर जाते हैं यहाँ से सचिव के माध्यम से, उसके बाद वो सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। और मुझे नहीं लगता, शायद अब जो लोग सवाल खड़े इस तरह के कर रहे हैं, तो हो सकता है उन्होंने भी कहीं ना कहीं देखा हो। मैं उनकी बात को भी नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन अकेला व्यक्ति नहीं दे सकता पत्र, ये संभव है। चलिए तो आप हमें ये बताइए कि जो लोक लेवल पे टेंडर करवाए जा रहे हैं, उसमें क्या अनियमितताएं हैं? अनियमितता उसमें कुछ भी नहीं है। दिक्कत सिर्फ ये है, और लोग भी खुद मान रहे हैं कि जो एक व्यक्ति पंचायत में सामान नहीं दे पा रहा है, जबकि मैं प्रूफ के साथ दिखा सकता हूं कि हम लोग जो है प्रैक्टिकल तौर पे जो पत्थर खरीद रहे हैं वेंडर से। अब मेरी सिंपल सी बात कहना चाहूंगा कि जहां एक पंचायत में जो है अकेला व्यक्ति पत्थर नहीं दे सकता है, क्यों वहां मुश्किल होता है कि क्योंकि 7 से 9 वार्ड होते हैं या पंचायतों में, मैक्सिमम जगह कई जगह थोड़े कम भी है। तो उसमें एक व्यक्ति जहां एक वार्ड में सामग्री नहीं पहुंचा सकता, क्या ब्लॉक स्तर पे पहुंचा पाएगा? यहां सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे नहीं लगता कि क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही मैं कहना चाहूंगा कि एक तो जो ग्रामीण लोगों को जो स्थानीय स्तर पे जो रोजगार मिल रहा था, उनको छीनने का काम हो रहा है। और दूसरा जो है ऊंचे लेवल पे धांधली, मैं इसको बोलूंगा धांधली। क्यों बोलूंगा धांधली? क्योंकि जहां एक व्यक्ति एक पंचायत में सामान नहीं पहुंचा रहा है, पूरे खंड में कैसे पहुंचाएगा वो? और खासकर सबसे बड़ी बात, जो उन्होंने रेट भरे थे 800 रुपए रेट भरे, तो क्या वो 8 में 800 रुपए में पत्थर पहुंचा पाएगा? मैं अभी एडवांस में उनको सप्लाई देने के लिए चारों 10 जो क्यूबिक मीटर पत्थर की सप्लाई मैं से देता हूं, अगर पहुंचा के दिखाओ 8 में पत्थर जाके 800 रुपए में। अच्छा, तो क्या वेंडर द्वारा दिए जाने वाले पत्थरों के लिए जो माइनिंग फॉर्म है वो दी जाती है? माइनिंग फॉर्म कई जगह दी जा रही होगी, क्योंकि अब ये तो सवाल जो है इसका एक जो एजेंसी काम करवाने वाली, जिला परिषद तो बता नहीं सकते, वो पंचायत स्तर पे होती है। लेकिन एक चीज जो मेरे ध्यान में ये आई है कि जो उपायुक्त माध्यम के माध्यम से और खासकर जो है सभी खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से सभी सचिवों को नोटिस जारी किए हैं कि कोई भी अगर आप रेत खरीद रहे हो, माइनिंग फॉर्म होनी चाहिए, या इसके अलावा जो है आपको रॉयल्टी जमा करवानी पड़ेगी। रेत, बजरी और पत्थर, वो खनन विभाग के अकाउंट में आपको जो है इसकी जो है रॉयल्टी जमा करवानी पड़ेगी। तो आज सभी पंचायतें जो वो खनन विभाग को जो रॉयल्टी जमा करवा रही है। अच्छा, मेरा ये मानना है कि टेंडर खुलने से पहले रद्द किए जाते तो आपत्ति नहीं थी, टेंडर खुलने के बाद रद्द करना ये एक बहुत बड़ी मुझे लगता है गलत चीज है। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं, क्योंकि जिन्होंने टेंडर लगवाए हैं उनका खर्चा भी हुआ है, टाइम भी वेस्ट हुआ है, और नेचुरली होता ही है। तो इसमें जो ये खामियां मैं गिन सकता हूं, वो तो मैं खंड विकास अधिकारी जो महिला है उनको ही गिन सकता हूं। क्योंकि मेनली दिक्कत ये है कि जब ये टेंडर बुलाए गए थे, हमने उसी वक्त विरोध किया था, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं किया गया। कई बार जो स्थानीय प्रधान थे वो लोग मिलने गए, उपायुक्त के माध्यम से उन्होंने अपनी डिमांड रखी है, विधायक के माध्यम से जो है अपनी डिमांड रखी है। 2 विधायक जो विकास खंड महिला के अंतर्गत आते हैं, दोनों विधायकों के माध्यम से मांग रखी है, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके अलावा खंड विकास अधिकारी तो खुद मिले थे, तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूरन जो है जिस दिन, क्योंकि हमारी त्रैमासिक बैठक उसी दिन थी, तो लोगों ने जो हमारे कई पंचायतों के प्रधान हमारे पास ये डिमांड लेके आया, तो हमने सदन में ये चीज उठाई थी। अब टेंडर खोलने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जिस दिन टेंडर खोलने की जो ये खोलने थे, त्रैमासिक बैठक भी उसी दिन थी। अब क्यों रखी थी वो मुझे नहीं पता, क्योंकि खंड विकास अधिकारी जी खुद भी उसने बैठक में मौजूद नहीं थे। तो हमारी सिर्फ इतनी सी मांग थी कि टेंडर को रद्द किया जाए। अब हमें ये भी पता नहीं था कि उस दिन जो टेंडर खोलने हैं, क्योंकि इन्होंने डेट पहले टेंडर खोलने की और रखी थी, बाद में डेट चेंज हुई है ये, क्योंकि मेरे पास उसकी नोटिफिकेशन भी पड़ी हुई है कि इन्होंने जो टेंडर खोलने की डेट अलग थी और बाद में अलग की है। हमने तो सिर्फ त्रैमासिक बैठक में जो प्रधानों की मांग थी उसको सदन के अंदर रखा है। और पंचायत के प्रधान जो है हमारे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि वो जो है स्थानीय जो क्षेत्र होता है, स्थानीय पंचायत, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वहां की जो धरातल की जो समस्याएं हैं, वहां कोई ठेकेदार नहीं बता सकता, ना वहां कोई नेता बता सकता, ना कोई अन्य बता सकता है। जो स्थानीय समस्या है वो स्थानीय वार्ड मेंबर, स्थानीय उप प्रधान और प्रधान वो बता सकते हैं। उनको पता है कि वो काम किस तरीके से करवा रहे हैं, कितनी मुश्किलें आ रही है काम करवाने में। तो हम उन प्रधानों के साथ खड़े हैं। उन्होंने मांग रखी थी तो हमने सदन के अंदर रखा। ठीक है। अच्छा देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें शायद मैं नहीं थी, क्योंकि
मैं चंडीगढ़ गई थी, लेकिन ऐसे में जो एक पूर्व उप प्रधान है छतरा, जिन्होंने एक आरोप लगाया है, उनका कहना है कि पंचायतों में धांधली हो रही है। टेंडर रद्द हुआ तो उन्होंने एक आरोप लगाया है कि पंचायतों में धांधली का जो आरोप है वो लगाया था उन्होंने। तो इस पर आप देखिए मैडम, मैं इतनी सी बात कहना चाहूंगा, क्योंकि जो हमने उस प्रेस वार्ता को पूरा ध्यान से सुना है, एक एक शब्द को बिल्कुल प्रमुखता से जिन्होंने बातें अपनी रखी वो मैंने ध्यान से सुनी है प्रेस वार्ता। जो वो भाई है, हमारे अपने भाई है, बड़े भाई है, मोनू राष्ट्रवादी जी, शायद आप जानते हैं या नहीं, परंतु वो हमारे बड़े भाई है। हमेशा वो हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं, ऐसी बात नहीं, ना हम उनके विरोध में जो है खड़े हैं, लेकिन उनका दर्द भी जायज है। जायज इसलिए क्योंकि उन्होंने भी टेंडर भरा था। अच्छा। और वो टेंडर भरा था, और सबसे बड़ी बात है क्योंकि उनका टाइम भी वेस्ट हुआ है। जैसे कि उन्होंने बताया कि वो काफी समय, क्योंकि ज्यादा वो धर्मशाला में भी आजकल रहते हैं, तो वो चंबा आए, आना जाना टाइम वेस्ट, और साथ में उन्होंने एक एफडी करवाई थी, शायद जो ब्लॉक के नाम करनी थी, एडवांस में जो सिक्योरिटी के रूप में जमा करवानी थी। इसके अलावा रहना खाना, और आपको पता है इतना होटल में रहना, दो एक साथी और उनका, मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ। अच्छा। वो उनका दर्द है, वो जो उस प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने बयान किया है, तो मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ। परंतु वो जो उन्होंने एक बात कही है कि पंचायतों में धांधली हो रही है, तो मैं उस बात से थोड़ा सा कुछ हद तक सहमत भी हूँ, कुछ हद तक सहमत नहीं भी हूँ, क्योंकि लोगों की तरफ से सुनने में भी आया कि कई जगह पंचायतों के प्रधान जो करते हैं, लेकिन जो हमने प्रैक्टिकल देखा है ये सही है। अब वो कागजों में किस तरह से करते हैं, प्रधान अपनी मर्जी से करते हैं नहीं करते हैं, वो तो पंचायत एजेंसी है, वो बताए, इसका जवाब वो दे। लेकिन नोटिस जो और अखबार का जो मुझे ये इतना सा ध्यान में है। और दूसरी बात, जो मैं सबसे बड़ा, जो मेरा इस मांग को रखने का मुख्य उद्देश्य यह था कि एक अकेला व्यक्ति पंचायत में, वो भी 800 रुपए जो पत्र के रेट भरे हैं, उसमें नहीं भर सकता, नहीं दे सकता है। उसमें होना क्या था, मैं आपको ये चीज बताता हूँ। अगर ये फाइनल हो जाते हैं, आज नहीं होंगे, दोबारा फिर हो जाते हैं, कोर्ट में जाने की वो भाई साहब बात कर रहे थे, अगर वो जाते हैं, उनका जो है स्वागत है, और जो भी कोर्ट का फैसला आता है उसमें उनका सम्मान करते हैं कोर्ट का भी। लेकिन होगा क्या, मैं आपको इस चीज रियल की बात, होगा कुछ नहीं। 800 रुपए है, ठीक है, 500 तेरे 300 धांधली वो है, क्योंकि वो सामान पहुंचा नहीं पाएंगे। एक हफ्ते का अल्टीमेटम होता है, एक हफ्ते के अंदर अगर सामान नहीं पहुंचाते हैं तो वो टेंडर रद्द हो जाएंगे। रद्द हुए साथ में जिनकी सिक्योरिटी है वो भी चली जाएगी। सामान आप पूरे ब्लॉक में कोई पहुंचा के दिखाए, मैं तो ये चीज बोलता हूँ, बिना टेंडर के भी मैं उसी रेट में मैं भी बोलता हूँ कि मैं अभी सप्लाई देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने जितने भी मतलब पंचायत के बीडीसी प्रतिनिधि है, जितने भी मतलब पंचायत के प्रधान है और जिला परिषद है, उनको उन्होंने पंचायती राज एक्ट के ऊपर चर्चा करने में खुली चुनौती दी है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं लाइव चर्चा? पंचायती राज एक्ट के में जो अगर उनके साथ कोई डिबेट करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन मैं डिबेट कर सकता हूँ इस मुद्दे को लेकर कि क्या वो पंचायत स्तर पे वो सामान पहुंचा सकते हैं। अगर नहीं पहुंचा सकते हैं तो फिर ये इशू इतना बड़ा क्यों? मेरा तो यही सवाल है। नहीं पहुंचा सकते, मैं ये आपको आज लिख के देता हूँ, मैं बिना वेंडर के भी सप्लाई देने के लिए तैयार हूँ। अगर भाई साहब जो है 8वीं पंचायत में जो 800 रुपए रेट के हिसाब से जो सामान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो खुद ठेकेदार है, उनका दर्द भी मैं समझ सकता हूँ। उन्होंने टेंडर भरा था ये, और टाइम वेस्ट हुआ। चलो, और उपायुक्त चंबा के जो डीसी हैं उनके माध्यम से उन्होंने अपील की है टेंडर खारिज। तो ऐसे में फिर आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम यही होगा, मैंने पहले बात कही, हमारे लिए जो पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, सर्वप्रथम जो काम को देख रहे हैं, जो धरातल की समस्याओं को समझ रहे हैं। अब वार्ड स्तर पे जो है एक वार्ड मेंबर बता सकता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मुझे 16 पंचायतों की नॉलेज है, मुझे नहीं है। मैं एक हकीकत बात बोलता हूँ, मैं बोलूंगा कि मैं पूरे खंड स्तर पे जो सारी सामान दे सकता हूँ, मैं नहीं दे सकता। ये हकीकत है। तो जो पंचायत के प्रतिनिधि, क्योंकि उन्होंने डिमांड रखी थी, उनकी डिमांड को हमने सदन के अंदर रखा है। जो पंचायत के प्रधान बोलेंगे वैसे हम लोग फिर उनके साथ खड़े हैं। मनोज कुमार, मनु जी, ज्यादा बहस क्या करनी। देखिए, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि जनता के हित में बोलना हमारा फर्ज है, लेकिन एक मेन पॉइंट है जिस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, ये जो ब्लॉक लेवल पर टेंडर करवाए जा रहे हैं, इसको लेकर क्या सिर्फ आपको ही आपत्ति है या फिर अलग पंचायत के प्रधान? देखिए, आपत्ति की बात नहीं है, आपत्ति मुझे अकेले को नहीं है। मैं आपको एक चीज बता दूं, जो ब्लॉक जो खंड स्तर के, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत सिर्फ ये है, खंड स्तर के जो बुलाए गए हैं, जहां अगर ये सरकार के निर्देश होते हैं, एक्ट तो जो है कब का बना हुआ, जैसे एक्ट की बार बार बात की जा रही है कि पुराने एक्ट के अनुसार ये चीज। हमारे खनी वार्ड के जिला परिषद सदस्य हैं भाई अनिल जी, उसके अलावा किलोड़ वार्ड से अनिल जी हैं, सॉरी अपने ललित ठाकुर जी, और इसके अलावा हमारे जो जिला परिषद के चेयरमैन है मैडम नीलम जी, वो हम चारों जिला परिषदों की जो पंचायत है वो विकास खंड महिला के अंतर्गत आती है। जब हमने ये बात रखी तो सभी ने हमारा समर्थन किया, और जब सभी ने किया उसके बाद सभी जिला परिषद अन्य ने भी यही बात कही कि बिल्कुल ये सही है, क्योंकि आज महिला में कल दूसरी जगह भी लागू हो सकता है। अभी पूरे जिला में सिर्फ महिला में ये टेंडर बुलाए गए, अगर लागू हो तो पूरे जिला में लागू करेंगे। अगर एक जगह लागू हो रहा है मतलब साफ दिख रहा है कि इनको सिर्फ प्रधान ही भ्रष्टाचार दिख रहे हैं, अन्य जगह किसी को कोई नजर नहीं आ रहा है। इनको लगता है कि प्रधान ही जो गलत है, प्रधान ही सारा भ्रष्टाचार करते हैं, बाकी अन्य विभागों में क्या हो रहा है मुझे कोई दिखाए। मैं अब किसी का नाम नहीं लूंगा, 2-3 विभाग तो सारे नजर में आते हैं कि ये सबके ध्यान में है। कई जगह इतनी भ्रष्टाचार, कई इतनी खामियां हो रही है, वहां कोई बोल के राजी नहीं है। इनको लगता है कि प्रधान सब हम तो बोल रहे हैं, हम हमेशा आवाज उठाते हैं जब जब जहां गलत हुआ हम बेबाकी से बोलते हैं। हमने हमेशा जो सच के साथ हम खड़े हैं, और जनता की आवाज, जिस तरह से जनता के हित की आवाज के लिए हमें कहीं लड़ना पड़ता है, हम लड़ते भी हैं। हमेशा हमने जिला परिषद के सदस्य होने के नाते हमने हमेशा जनता की आवाज को पिछले 2.5 सालों में उठाया, और उन 2.5 सालों के अंदर जो भी आवाजें उठाई है उसमें सबसे ज्यादा जो समस्या जो सोल्व हमने करवाई है, और अपने क्षेत्र की जो
समस्याएं थी, चाहे बिजली की समस्याएं हो, इतने बड़े बड़े मुद्दे थे वो उठाए हैं। सड़कों की बात करें, सबसे ज्यादा मेरे वार्ड की सड़कें जो है वो अप्रूव हुई है। और इसके अलावा पानी की समस्याओं की बात करें, कई जगह भी खामियां बच रही है। मैं नहीं बोलता कि मैंने सब कुछ ठीक करवा दिया, लेकिन उसका समाधान हो रहा है। तो ऐसा कि पंचायत प्रधान के ऊपर आरोप लगाना कि सब कुछ यही गलत कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये जिला परिषद जब सदन में ये प्रस्ताव पारित हुआ है तो ये अकेले के बोलने से प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। 18 जिला परिषद में 18 के 18 जो है, यानी कि पूरे जिला की आवाज बने थे, तब जाके वो प्रस्ताव पारित हुआ है। जहां एक पंचायतों में 100 से 150 काम जो है चले होते हैं, 150 काम में एक पंचायत में कैसे होगा, जैसे पूरे ब्लॉक में सामान कैसे पहुंचाएंगे। वहां सिर्फ यही होगा कि इतना परसेंट तेरा, इतना मेरा, और करो फाइनल करो। ये हकीकत, बिल्कुल ये हकीकत सच्चाई है। आपको लगता है कि मुझे लगता ही होगा ये सच्चाई है। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। या तो वो ठेकेदार अपना वो छोड़ जाएगा, जो भी कोटेशन उन्होंने जमा करवाई थी, काम करना छोड़ जाएगा, या फिर वो जो है रास्ता अपनाया जाएगा। क्यों, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ जो मेरे ध्यान में आई है। पिछले बार इन्होंने जो है, आज आपका जितना भी दिल में आपके गुबार है, आप कह सकते हैं। गुबार की बात नहीं है, जो सच्चाई है मैं वही आपके साथ बयान कर रहा हूँ। मेनली इन्होंने एक पिछली बार जो है रास्ता अपना जो एक जिसको बोल सकते हैं ट्रायल किया था। जो काम के अंदर जो है वो जहाँ भी जो भी विकासात्मक कार्य होते हैं, वहां पे एक साइन बोर्ड लगाए जाते हैं। साइन बोर्ड का जो है अभी खंड स्तरीय टेंडर, हालांकि रूल में है, वो जो डीआरडीए की तरफ से जो गाइडलाइन जारी करी थी उसमें सिर्फ 5 आइटमें दी गई थी। वहां डीआरडीए से मैं लोग पहुंच गए जो 30 आइटमें हो गई थी। जो ऑर्डर की कॉपी मेरे पास पड़ी है, जिसमें जो है ईंटें आप खंड स्तर पर ले सकते हैं, इसके अलावा साइन बोर्ड ले सकते हैं, सीमेंट भी आप जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एजेंसी है वो देती है, इसके अलावा सीजीआई शीट है वो ले सकते हैं। ये 5 आइटमें थी, 5 से 30 वहां पे जाके हुई है। फिर आपको मैं बता दूं, जो साइन बोर्ड की अगर बात करें, खंड स्तर पे बुलाए गए थे। पहले ये कंडीशन लगाई गई कि खंड स्तर पे जब साइन बोर्ड जो है पहुंचेंगे काम पे, तभी काम शुरू करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। वो समय पे नहीं पहुंच पाए हैं। सिर्फ एक बोर्ड की बात करूं, क्या 30 आइटम में वो पहुंचा पाएंगे? साइन बोर्ड आप देखेंगे, आप जितनी, मैं तो जो अपने वार्ड की बात कर रहा हूं, चाहे गागरा से दुलारा रोड, कुठेर रोड हो, चाहे पनेला रोड हो, चाहे अपनी जुमार रोड हो, चाहे मैं मैक्सिमम जगह फील्ड में रहता हूँ और हर वक्त पंचायतों में रहता हूँ। हर रोड में आपको साइड में वो टूटे फूटे बोर्ड पड़े होंगे, क्योंकि वो जगह पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। उसकी जगह मजबूर पंचायत प्रतिनिधि को काम चलाने के लिए अपने बोर्ड वो तैयार करके खड़े कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार कहाँ, मैं वो एक चीज और बताता हूँ। जो बोर्ड जो वो 200, 300, 400 रुपए में तैयार हम लोग पंचायत में कर लेते थे, वो बोर्ड 3000 रुपए में वो जो है साइड दे रहे हैं। वो भी कहाँ दे रहे हैं? रोड साइड। रोड साइड पहुंचाएंगे, उसको साइड तक ले जाने के लिए जहां 5 फुट और 4 फुट का जो उसका साइज बना हुआ है, इतना पतला सा है, मेरे पास फोटोज पड़ी हो, जो टूटे फूटे वो रोड में कहीं भी दिख जाएंगे। मेन रोड जो एनएच चंबा ब्रह्मौर, वो आप कुरान के पास देखेंगे, वो बोर्ड वहां पे भी पड़े हुए आपको नजर आ जाएंगे। आप कभी जाएंगे तो आप देखना, फील्ड में ये चीज आप देखेंगे। वो आपको 3000 रुपए में एक तो बोर्ड मिल रहा है। उसको अगर अब जैसे मान लो यहाँ से आपको जो है ऊपर रान तक या सरी मात्रा तक पहुंचा के लेके जाना, तो वहां फिर आपको जो है बंदे भी लगेंगे, और वो बोर्ड अकेला 5। तो वो तो आपकी हेडिक नहीं है ना? मेरी हेडिक इसलिए है कि वो हमारा पैसा है, जनता का पैसा है। वो जनता तो जिसने पहुंचाने वो पहुंचाएगा, नहीं पहुंचे, ब्लॉक लेवल के हैं, लेकिन हाँ। ब्लॉक लेवल का टेंडर किया रोड साइड पहुंचाने का। पैसों का दुरुपयोग नहीं है। रोड साइड से वो लेबर लेके जाएगी मनरेगा की, जबकि वो 5-6 लोग वहां जाएंगे, कितना पैसा वेस्ट हो गया। मतलब उस बोर्ड को ले जाने के लिए अगर सर ये मांद्रा या ऊपर महिला तक अगर पहुंचाना हो, तो वो बोर्ड पहुंचेगा आपका कम से कम 10,000 रुपए में। तो वो पैसे का दुरुपयोग 10,000 का कहीं दूसरी जगह लगाए तो कितना उसका फायदा होगा। चलिए, हम जानते हैं कि आपका जो दर्द है हम समझ रहे हैं। ऐसे में आपका जो अगला कदम है, मतलब क्या करेंगे आप? दिल पर पत्थर रख के बैठ जाएंगे या फिर उन पत्थरों का कुछ करेंगे? देखिए, दिल पर पत्थर रखने वाली बात ही नहीं है। जहां जिला परिषद की मैंने बात करी है, तो 18 जिला परिषदों का फैसला मेरा अकेला नहीं है। उसमें मैं अकेले निर्णय नहीं ले सकता हूँ। सबसे पहले जो हमारे पंचायत के प्रतिनिधि, प्रधान और जो वार्ड सदस्य जिन्होंने काम करवाने हैं धरातल में, जिनको दिक्कत आ रही है, उनका क्या निर्णय रहता है, उनके निर्णय के अनुसार हम उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चलने को तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने जो है इन बातों को प्रमुखता से उठाया। क्योंकि आपका मैं आपके चैनल को भी काफी फॉलो करता हूँ, देखता हूँ लोग काफी जो आपके चैनल को देख रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सब लोगों को ये चीज बताना चाहता हूं कि जो हमेशा जिनके दिमाग में लगता है कि पंचायत के प्रधान ही भ्रष्टाचारी हैं, वो कभी थोड़ा सा किसी अदर जगह भी जाके देखे तो साफ दिखेगा। मेनली ये दिक्कत है आज के टाइम, जो मनरेगा की ही बात करें तो कितना इसमें कंडीशन हो गई है कि आज के टाइम में बोले कि वहां भ्रष्टाचार हो रहा है। मुझे नहीं लगता कहीं 1-2% भी कहीं भी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तभी तो हमने आपसे ये डिबेट करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको बहुत मतलब अंदेशा था कि ये टेंडर या वेंडर, ये कौन सी खेल आ गई है, मतलब ये चली हुई थी। तो ऐसे में लोगों के मन में सवाल था कि आखिर टेंडर या वेंडर है क्या? आपने प्रमुखता से उठाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी जी। तो दर्शकों, आपने देखा, ये हमारे साथ मनोज कुमार मनु करिया वार्ड से जिला परिषद थे, और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सवालों का जवाब दिया। तो अब तक के लिए मैं आंचल मोंगिया आपसे इजाजत चाहती हूँ। ऐसे ही देखते रहिए द हिमाचल।